मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिले पे आगे हिस्सा पढ़ना शुरू करेंगे। आइए सीधा सवाल पे आते हैं, उसके बाद बाकी बातें। आइए मेरे बच्चे, जैसे हम पाई चार्ट पढ़ रहे थे उसी रिस्पेक्ट में हमने इस चीज को पढ़ना है। कोई बहुत तुरंत सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इन सवालों को करने के बाद आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा डिले के क्वेश्चन पर, और आपको करने में भी अच्छा लगेगा। आप पहले पढ़िए, टाइम लीजिए सवाल में पूरा 30 सेकंड। आइए मेरे दोस्तों, अब हम सवाल पे चर्चा करते हैं। सीधे सवाल पे सवाल में ये कह रहा है कि वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री 1000 संख्या में कितनी है? मतलब सारे के सारे आंसर 1000 के फॉर्म में, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द कंपनीज फॉर द ईयर 2018? आप देखेंगे यहाँ पे 2018 के बारे में ही सारी कहानी रखी है, 2018 के बारे में ही सारी कहानी रखी है, और ये सेल्स है, ये सेल्स लिखा हुआ है, ये सेल्स लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चे, मैं एवरेज सेल कंपनी एक ही सेल कितनी है, उसने पूरी कंपनी की 25, बी की सेल कितनी है 30, सी की सेल कितनी है 55, और डी की सेल कितनी है 70, और हमें निकालना है एवरेज। बड़ा करेंगे चार, 50 30 80 70, तो ये 55 था। 30 पे 55 फिर 70, फिर चार करेंगे, फिर निकालना बेसिक खंड लेंगे सभी का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे 55 और 25 हो गया 80, 70 और 180 बटे 4 यानी 45, 180 बटे 4 यानी 45, 180 बटे 4 यानी 45, और आंसर मुझे 1000 में देना है, और उसने खुद ही सारी से 1000 मल्टीप्लाई 25 30 50 70, तो औसत जो मिलेगी मेरे बच्चों कितनी 45। देखिए मेरे दोस्तों, समझिए, हमें एक बेसिक समझ लेके चलिए। सवाल क्या कह रहा है, पहले समझते हैं। कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस सबको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कौन कौन सी कितनी ऐसी देश हैं जिनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इज मोर देन ज्यादा है किससे, द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सभी की जो औसत इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उससे किसकी कितनी कंट्रीज की ज्यादा है। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एवरेज ग्रोथ निकालना पड़ेगा। एवरेज ग्रोथ निकालने का बेसिक तरीका ये होगा कि आप सबकी टोटल ग्रोथ जोड़ लो, जितनी कंपनियां नंबर ऑफ कंपनी से भाग देते हैं। जैसे हम जोड़े तो ये 320 50 50 50 100 140 140 140 160 200, आप निकालिए 200, टोटल होगा 200 करोड़। और मेरे प्यारे टोटल कंपनी कितनी, इंडिया पाकिस्तान चाइना 3 इंग्लैंड यानी 5 कंट्रियां, तो सभी का जो औसत आया हुआ है 40 करोड़। मेरे प्यारे 40 करोड़ एवरेज ग्रोथ है, बिल्कुल। अब सवाल में कह रहा है आगे क्या, सवाल में आगे पूछा है कि भैया ये बताओ एवरेज ग्रोथ हमें समझ में आ गई कि ये 40 करोड़ से ज्यादा किस कंट्री की ग्रोथ है, यानी सभी कंट्री की जो एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ज्यादा कितनी होगी, एक इसकी चाइना की और एक यूएसए की, यानी दो कंट्री ऐसी जिनकी ग्रोथ एवरेज से ज्यादा चाइना और यूएसए। तो आंसर होगा मेरे प्यारे दो। कितनी कंट्री में बचे? दो। हां जी, जी सलोनी, ठीक है बेटा, नाम लिख देता कुछ भी। आइए, मुझे बात समझ नहीं आती, बच्चे पढ़ने आते हैं क्या नाम दिलवाने आते हैं, पढ़ाई पे फोकस करिए। शुरुआत में पूरा 30 सेकंड लीजिए। आइए उसमें क्या वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई? कहता है वर्ष 2021 में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल इन द ईयर 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। तो देखो 2021 में कितनी साइकिल बेची गई है, 2020 में कहता है कितनी कमी हुई है, तो 200 से 145 कितनी कमी हुई है, 55 की। अब हमें पता है 55 की कमी हुई है किसमें, 200 पे, तो 200 की 55 है, 200 पे क्या होगी आधी, यानी 27.5% की कमी हुई। बहुत सरल, करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। कहता है स्टडी द फॉलोइंग बाय चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम 2019 से 20। कहता है 19 से 20 में कितना इंक्रीज हुआ, 18 से 40 में कितना इंक्रीज हुआ, 22 का इंक्रीज हो गया। आप कहेंगे ओके 22 का इंक्रीज मेरे बच्चे 18 तो केवल परसेंटेज में दिमाग लगाना, कुछ नहीं। तो 22 2 में 1 बटे 9 11 से 1 बटे 9, और यहाँ पे 9 लिखेंगे 1 जमा 2 बटे 9, तो 100% ये हो गया मेरे बच्चों, 2 बटे 9 हो जाएगा 22 से 2 बटे 9, यानी लगभग 22.22। तो 100 में 22 जोड़ा 122.2 ऑप्शन है। अब मेरे बच्चे यहाँ तक केवल एक चीज के बारे में आपका ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे दो कंपनियां एक साथ आ रही है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, मतलब दो अलग अलग फ्लेवर। चलिए आइए मेरे बच्चे, सवाल में क्या 2017 18 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन और 2019 20 फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है। आइए मेरे बच्चे, सवाल में दिया प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट कॉफी फ्लेवर बाई कंपनी और डिफरेंट ईयर इन 1000 पैक्स। अब आगे कह रहा है एक कॉफी कंपनी दो अलग फ्लेवर एक्स और वाई की कॉफी दिया करती है, 4 वर्ष के अवधि में दो फ्लेवर उत्पादन नीचे दिए बार आपको दर्शाता है, मतलब एक कॉफी एक्स है एक कॉफी वाई, एक्स और वाई को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे एक ही साथ पैक्स। अब हमारा सवाल ये व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017 एंड 18। तो 2017 में एक्स का कितना है 20, और 2018 में एक्स का कितना है 20, तो भैया 20 20 40 40 का आधा कितना है 20, यानी एक्स का 2017 18 में एंड 2018 में जो औसत वैल्यू है मेरे एक्स की वाई 20। जबकि कह रहा है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 19 19 20 में वाई का फ्लेवर, तो 19 में वाई का फ्लेवर 32 और 20 में वाई का फ्लेवर 20, तो बेटा निकालो 32 और 20 का कितना होगा 52, 52 का 2 से भाग दो तो औसत में जितना निकालो तुमसे बात किया 26। आप मेरी बात समझ गए। तो मेरे बच्चे वाई का 2019 और 20 में वो डिफरेंस है ना, औसत उत्पादन है 26 का डिफरेंस है, बड़े में से छोटा है 6। उसने कहा कि जो आंसर है कॉफी इन 1000 पैक्स, ये जो रखे 1000 के मल्टीपल में रखे 6, इसके मल्टीपल में 6000 पैक्स, यानी मेरे डिफरेंस ऑफ 6000 पैक्स। करिए आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। कह रहा प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लाइक बाय 3 स्टेट्स ए बी एंड सी, इन स्टेट में बच्चे ए बी और सी, उन तीनों स्टेटों का जो प्रोडक्शन है 2021 और 22 का वो रिलेशन इन्होंने दिखा है। तो हमसे पूछा फॉलोइंग डायग्राम शोस द रेनफॉल ओवर 2 ईयर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स शोस द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल। निम्नलिखित तारीख 2 वर्षों में बारिश में निर्भर करता है, निम्न में से कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए मेरे बच्चे, यानी 2021 में जनवरी में 50 में बारिश हुई है, तो भैया 2022 में बारिश हुई है 55, ठीक है, थोड़ा हिस्सा जाएगा। मार्च में 40 हुई है, तो 22 में हुई है, 2021 में 40 तो 22 में हुई है कितनी 60। तो सवाल में हमसे पूछा मेरे बच्चों, निम्नलिखित तारीख में से फॉलोइंग डायग्राम शोस द रेनफॉल ओवर 2 ईयर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स शोस द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल। कहता है कौन सा महीना जिसमें परसेंटेज चेंज जो है रेनफॉल में सबसे ज्यादा, परसेंटेज चेंज रेनफॉल में सबसे ज्यादा। तो मेरे बच्चे परसेंटेज चेंज वाला दोनों होंगे, कम ज्यादा में भी उसमें, ठीक है, हम कम डिफरेंस है, मत जाइए परसेंटेज भी निकालेंगे कि डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा रहेगा, ये बहुत नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये वाला इससे बड़ा, ये मेरे बच्चे नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। मेरे को सीधा सीधा आंसर लिखना होगा, मार्च। हां जी, समझ में आ रहा है सर, यहाँ मार्च में 40 पे स्टार्ट हो गया तो 40 पे 20 का चेंज आ गया, तो सो कितना उसका 50% और 50% बाकी किसी का भी देखोगे नहीं होगा, 50% मतलब आधे से ज्यादा, जैसे 50 के पीछे होना था, अगर ये 60 था तो उसका 30 ऐसे चलना चाहिए, तब माना जाएगा। तो नॉर्मल असेसमेंट से हो जाएगा। ये मेरे बच्चों 3 टेस्ट हो गए। करिए देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। सवाल हमसे पूछा था फॉलोइंग हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन एवरेज, कौन सा स्टूडेंट ऐसा जिसने बेस्ट एवरेज किया। अब जरा असेसमेंट देखिए, बहुत खतरनाक बात पूछी सवाल ने। उसने कहा हु स्कोर्ड द बेस्ट एवरेज, हु स्कोर्ड द बेस्ट एवरेज, कहता है सबसे अधिक औसत किस बच्चे के मिले, 5 बच्चे ए बी सी डी ई। अब आइए मेरे दोस्त इसी बात पे ध्यान लगाते हैं। देखिए अगर आप औसत अंकों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो सीधी सीधी नजर एक बात तो जाएगी कि हम मिनिमम वैल्यू 88, ये 93 90, तो ये इसका औसत ठीक है, यहाँ तक की बात है। हां जी, इसका औसत मेरे ठीक है, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि 84 ये कितना 95 ये बहुत कम आ गया, ये सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन पे काम करूंगा। अगर आप कहेंगे कि हमें ऑब्जर्वेशन नहीं पसंद, हमें तो करके देखना है, तो भैया आपको करना पड़ेगा 3 बार जोड़ करना पड़ेगा, 4 5 5 10, ठीक है, फिर 9 10 7 17 8 25 250 इनका जोड़ा मेरे 250। हां जी, अब ऐसे ही इनका निकालना पड़ेगा आपको 3 और 6 7 3 और 6 9 9 10, ठीक है जी, 7 और 1 8 8 और 9 17 17 और 10 27 270 ऐसे इनका निकालोगे तो 9 18 और 1 19 9 7 16 और 7 23 24
ऐसे इसका निकालोगे 4 9 2 18 8 26 217 इसका निकालोगे 4 3 11 से 9 9 9 18 8 26 27 271 तो ई जो है उसका औसत सबसे ज्यादा। लेकिन मैं आपको छोड़ के जाना चाह रहा हूं, मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं कि इससे समझ लेंगे क्योंकि आप सबके जो निकालने का फिर सोल्व करेंगे बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल करिए और तुम्हारे दिमाग का सिग्नल मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि मेरे बेटे की बहुत कम देखिए। अगर यहां एवरेज स्कोर में देखूं तो 90 में 88 लगभग लगभग सबसे सेट बैठ रहा है। यहां देखिए यहां 80 से छोटा है, ये भी 80 से छोटा है, ये 93 से छोटा है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहां 99 80 कहता ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मेरे बच्चे यहां मैं देखूं तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन और ई ऑप्शन में भी एक ऑप्शन थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे कि आप ध्यान देंगे तो यहां 6 1 7 3 10 9 7 16 17 270 270 यहां भी कहेंगे 4 2 18 26 270 और यहां कहेंगे 3 8 3 11 270 तो हमें कैलकुलेशन मिनिमम करनी है और मिनिमम करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। इग्नोर नेगेटिव साइन। कहता कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है? कपास और खादी, कॉटन और खादी के बीच में। तो मेरे पे कॉटन ये रहा और खादी ये रहा। कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। कहता ये देखा है एमएम यूनिट्स में, ठीक है। तो कॉटन में कितना प्रोडक्शन जोड़ेंगे? 2 1 और 4 5 यूनिट जोड़ रहा हूं, फिर 2 2 4 1 5 और 355 एमएम यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ कॉटन में। वहीं खादी में बात करें तो 5 13 2 देखो जोड़ना 5 और 13 2 2 4 1 5 1 6 363 तो मेरे 363 355 के बीच डिफरेंस कितना है? 8 तो 8 एमएम यूनिट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस मेरे 8 एमएम यूनिट का डिफरेंस है। आइए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, सवाल में कहा सेलेक्ट द करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लूप। बात किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, तीन कंपनियां हैं, तीन स्टेट हैं, ए बी और सी और प्रोडक्शन ऑफ राइस देखा है इन लाख टन से, इतने लाख टन यानी जैसे 50 लाख टन प्रोडक्शन हो रहा है चावल का तीन स्टेटों में इन डिफरेंट ईयर्स में। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही? पहले कथन आता है ऑप्शन ए राइस प्रोडक्शन बाय ए इनटू 016 लेस देन राइस प्रोडक्शन बाय सी इनटू 0.0। कहता है ए ने 2016 में जितना राइस प्रोडक्ट किया 2016 में ए बी राइस प्रोडक्ट किया 50 और भाई सी ने 2020 में कितना राइस प्रोडक्शन किया है? सी कहां है यार, 2020 में कितना प्रोडक्शन किया? तो आप कहेंगे भैया 45। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, राइस प्रोडक्शन बाय ए इज लेस देन, नहीं ए ने प्रोडक्शन किया ज्यादा किया, सी से पहला स्टेटमेंट गलत है। अब मेरे दूसरी स्टेटमेंट है बी प्रोड्यूसेस मोर राइस देन ए एंड सी इनटू 0.8। कहता है 2018 में बी ने ए और सी से ज्यादा प्रोडक्शन किया, 2018 में बी ने, कहता है ए और सी से गलत बात, ए और सी ज्यादा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड बात है द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन द ईयर 2017। कहता है सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है वो भी हुआ है 2017, इस बात को जवाब दीजिए। सर्वाधिक चावल का उत्पादन 2017 में हुआ, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? हमें छांट के बताना, ये छांट के बताना। देखिए मेरे बच्चों ये है 2017, हमें इनका टोटल प्रोडक्शन देखना है कि बाकी जो मंथ है उनसे ज्यादा है कम, तो स्टेटमेंट सारा गलत है। आपने क्यों गलत है बात को समझना। देखिए समझने के लिए 2017 में ये 40 है, आप कहेंगे बिल्कुल ये 40 है, ये 60 है और ये 50 है, जबकि 2018 में ये 60 आ गया, ये 50 आ गया और ये 50 से भी बढ़ा गया। तो ये वाली जो वैल्यूज है तो ये इन वैल्यू से तीनों से पड़ी, तो स्टेटमेंट वैसे गलत होगी। उसने कहा कि 2017 में सबसे मैक्सिमम है, ये गलत था। डी अपना करेक्ट विचार में से करना था, तो डी से राइस प्रोडक्शन बाय बी इनटू 017 इक्वल टू राइस प्रोडक्शन बाय ए इनटू 020। कहता बी ने 2017 में जितना प्रोडक्शन किया है उतना ही प्रोडक्शन ए ने 2020 में किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो स्टेटमेंट डी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, उसी को एक दूसरे वे में डिफाइन किया गया है। आप उसे करीब करीब समझो। आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करो। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। कहते हैं फैक्ट्री यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 प्लांट्स। कहते हैं 3 प्लांट्स में बर्तन बनाए जाते हैं। प्लांट ए है, बी है, सी अलग अलग में शो किए हैं। प्लांट ए ऊपर है, बी बीच में, सी सबसे नीचे वाला है। हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी इफ टोटल प्लेट्स आर 3260। कहता है कुल मिला के जो प्लेट है वो 3260 है, 3260। तो कहता है 3260 प्लेट है तो बी ने कितनी प्लेट तैयार की? आज मेरे प्लेट ये है, मेरे टोटल प्लेट्स ये है, मेरे टोटल प्लेट्स ये है, मेरे दोस्तों टोटल नंबर प्लेट्स। हां जी चलिए सवाल का फिगर में जल्दी होना। मेरे नंबर बच्चों आइए थोड़ा सा गलत होगा फिगर। इस फिगर का असेसमेंट ऐसा होता है कि यहाँ से उठ के यहाँ नहीं यहाँ तक कि 100% प्रोडक्शन कितना हुआ है। चलिए ये फिगर गलत बनी है, इसका तरीका मैं समझाता हूँ कैसे करना है। अभी जैसे बनी है मैं उसी के साथ समझाता हूँ, लेकिन मैं स्टेटमेंट दोबारा बता दूँ ऊपर तक होना था। इसका मतलब ये था कि 100% प्लेट्स जितनी भी प्लेट बनी है उसमें से किस किस कंपनी ने कितनी किस प्लांट में से कितनी बनी है वो चीज है। लेकिन चलिए बातें बोली अब जैसा उसके साथ समझाते हैं ये वाली कितनी 20 आप यहाँ ये 7 से 80 ये भी 20 तो ये वाली कितनी होगी 40%। तो प्लांट बी में 40% प्लेट बनी, यहाँ बस ये दिक्कत है कि ग्राफ लगना हुआ है, ये ग्राफ ऊपर तक होना चाहिए था तो फिर आंसर ठीक बैठा। ठीक है हम यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, आप इस बात को छोड़ दीजिए कि गलत ना ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ऊपर होगा फिर डिफरेंस होगा कि 100% रिप्रेजेंट करा इसको तो या 40% 50% बी ने कितना प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू कितनी, तो भी आंसर है। हां जी अभी सवाल करना है उचित नहीं तो इस सवाल को नहीं छोड़ दे, सवाल नहीं मिस्टेक। देखिए मेरे सिंपल सा सवाल है, कहता है कि लेबर है उसने जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों में कितनी कमाई की है उसका ग्राफ दिखाया गया। तो सवाल में आपसे पूछा कि पहले 5 महीनों में क्या कमाई की है उसकी औसत मजदूरी कितनी है। तो भाई पहले महीने में 9500 है बिल्कुल, उस अगले महीने में 9400 है, उस अगले महीने में 9600 है, उस अगले महीने में 8000 है और उस अगले महीने में 8500 है और 5 महीने का ही आपको औसत निकालने को बोला है। 5 महीनों का ही औसत निकालने को बोला है। जोड़ने भाई तो यार 0 0 5 4 9 और 15 15 5 20 हासिल 2 9 27 27 और 10 37 38 45 45000 बटे आएगा मेरे 5 तो 5 से काटो 2 आएगा 9000 यानी पहले 5 महीनों की औसत निकाल 9000 क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए सवाल में कह रहा है दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड ऑपरेटर सिम कार्ड की अनुपात। देखिए मेरे दिल्ली में बीएसएनएल तो बीएसएनएल है ये वाला तो बीएसएनएल है 10 और एयरटेल एयरटेल भाई कौन सा डार्क वाला है 20 करेंट रेशियो का 1:2 ऑप्शन ए भाई बीएसएनएल की काउंटिंग 10 है और एयरटेल की काउंटिंग 20 है तो रेशियो लोग मेरे बच्चे 1:2। वैसे भी सवाल है तो 1 से 2 सेकंड में ही आप तोड़ देंगे। देखिए मेरे दोस्त बहुत ही आसान सवाल है, पूछा कि उन कंपनियों का रेशियो बताओ जहां पे डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो इस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, इस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, इस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, यानी 3 कंपनियां ऐसी डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन से उनके साथ रेशियो बताओ जिनका प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। तो आंसर मेरे 30 आंसर मेरे 30 हां जी ये ऑप्शन। आइए दोस्त आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए कहता डिमांड ऑफ कंपनी पी इज 1% और डिमांड ऑफ कंपनी क्यू। कहता भाई ये बताओ डिमांड कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग कितना है। डिमांड ऑफ कंपनी पी तो कंपनी पी की डिमांड कितनी 3276 पी की मांग कंपनी क्यू की मांग तो कंपनी क्यू की डिमांड कितनी 4550 तो कहता डिमांड 4550 है कंपनी क्यू की डिमांड और पी की डिमांड 3276। तो सवाल में कह रहा है ये वाली जो डिमांड है ये क्यू का कितना परसेंट है मेरा सवाल, ये मेरे नंबर में मेरा सवाल है। अब हमें इस सवाल को क्रैक करना होगा। देखिए क्रैक करना होगा कैलकुलेशन बैठानी होगी 0 से 0 गया क्योंकि टोटल 5 45 5 5 5 5 से काटा 2 है ठीक है। ये फैक्टर होगा 13 और 7 का 5 से में देनी 7 से काटा होगा तो 13 से काटेंगे 13 26 कितना बचा भाई 26 का 6 13 में 65 2 बचा 13 में 26 13 काटा अब 7 से काटेंगे 7 21 बचा कितना 4 5 तो 72% करेंगे ऑप्शन ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। हां जी 72% को ठीक करें। करिए देखिए मेरे बच्चे सवाल का स्टडी वाला शोज द फॉलोइंग बार शोज the sales of Bluetooth earphones on online marketplace for
द लास्ट 3 ईयर्स। कहता भैया ब्लूटूथ ईयरफोन की सेल दिखा रहा है पिछले कुछ सालों की। आपसे सवाल पूछा गया फाइंड आउट परसेंटेज ग्रोथ इन ईयरफोन सेल्स फ्रॉम 2017 से 20 के बीच में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ। तो मेरे परसेंटेज ग्रोथ 17 में था 49.7, ठीक है जी, और 20 में कितना हो गया भैया, 20 में हो गया 84। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, हमारे पास ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, 69 है, 71 है, 57 है, 78 दूर दूर है, मुझे लगभग मैं आंसर लेना चाहिए, तो मैं कहता हूं 49.7 लीजिए, 50 कर देता हूं, ठीक है, और यहां ले लेता हूं 84। तो 50 से 84 अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो 50 से 84 हो गया तो भैया कितना इंक्रीज 34 का, तो अगर 50 से कोई चीज 34 है तो 100 कितनी होगी 68, तो 68% आंसर कौन सा आंसर है? तो मेरे बच्चे 69% मेरा आंसर 69। बताइए कौन सा आंसर है? ऑप्शन 69। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। कहता निम्नलिखित बार ग्राफ में कंपनियां BWXYZ बोल लीजिए और की मांग उत्पादन को दर्शाया गया है, कहता डिमांड और प्रोडक्शन को दिखाया गया है, बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। सवाल 16 है, कहता है की परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X इज इक्वल टू डिमांड ऑफ W व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू के। कहता है की वैल्यू किसके बराबर है। सवाल में पूछा है की परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X इज इक्वल टू डिमांड ऑफ W, तो भैया कंपनी X में प्रोडक्शन कितना देगा, कंपनी X में प्रोडक्शन सिंपल सिंपल तरीके से सवाल करें, कोई जल्दबाजी नहीं। कंपनी X में प्रोडक्शन, तो भैया प्रोडक्शन है ब्लू कलर वाला, तो ये है मेरे बच्चों 800, कंपनी X में प्रोडक्शन है 800 और अगली कंपनी है क्या, कंपनी W की मांग या W की मांग, डिमांड ऑफ W, W में डिमांड कितनी है मेरे बच्चों 400, W कंपनी में डिमांड है 400। अब सवाल में ये पूछा है इसका K परसेंट 400 के बराबर की वैल्यू मतलब 800 का कितना परसेंट 400 का सीधा निकालो कि 400 जो 800 का कितना परसेंट है, तो मुझसे बच्चा जानता है आधा होगा 50%, यानी मेरे बच्चों की वैल्यू 50%, 800 का 50% मेरे बच्चों क्या होगा 400। करिए मेरे भाई देखिए मेरे बच्चों द फॉलोइंग फिगर शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन यूनिट ऑफ फैंस एंड कूलर सोल्ड इन सम ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द ग्रोथ रेट इन कूलर एंड फैंस। सवाल में क्या है, कहता कूलर और फैन यानी कूलर और पंखे जो बेचे गए हैं उनकी ग्रोथ को दिखाया किसी की ग्रोथ। तो आपसे जो पूछा गया है वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द ग्रोथ रेट इन कूलर एंड फैंस। कहता कूलर और फैंस की जो ग्रोथ रेट है उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखो मेरे बच्चे हम पहले कूलर कर लेते हैं, 2018 में 20 कूलर बेचे आपने, 2019 में 30 कूलर बेचे हैं, 20 में 18 कूलर बेचे हैं और 21 में 27 कूलर बेचे हैं, जोड़ भाई तो आपको एवरेज डिफरेंस चाहिए तो 8 7 15 5 1 2 1 3 और 4 3 7 दोनों 95, तो ये जो 95 बटेगा 4 तो भैया 4 दूनी 8 और 4 तो 16 लगभग 24 आएगा है ना, वैसे आएगा कितना 23.75 23.75, ठीक है जी। अब लिखना किसी भाई को दिक्कत ये आइए मेरे बच्चे दूसरा 45 इन दोनों को तो देखो 5 4 9 और 2 11 1 4 5 5 10 7 17 और 6 17 और 6 23 231 4 से भाग दोगे तो 4 24 नहीं होगा 4 5 20 4 7 28 57.75, तो 57.75 और भैया 23.75 में घटाओगे 7 3 4 5 2 3 34 के आसपास आंसर होगा, वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए मेरे दोस्तों देखिए आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट व्हाट परसेंटेज 100 अप टू 2% स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2022। कहता 2021 में कितने सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना। कहता 2021 में कितने बच्चों ने जीव विज्ञान को चुना, कह रहा है फॉलोइंग बार डायग्राम शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट इन द ईयर दिस। देखिए मेरे बच्चे कहता 2020 और 2021 में कितने कितने बच्चों ने क्या चुना उसके बारे में सारी चीजें हमें बता रहा है कि भाई 2020 में इकोनॉमिक्स के बच्चों ने चुना तो 2021 में 85 बच्चों ने चुना, ऐसे ही कहा। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमसे ये कहना चाह रहा है कि आउट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट कहता 5 सब्जेक्ट में से व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2021। कहता 2021 में बायोलॉजी कितने बच्चों ने चुनी, तो हमें सारा ही जो असेसमेंट करना 2021 का करना है। तो 2021 में इकोनॉमिक्स में 85 बच्चे थे, बायोलॉजी में 95 बच्चे थे, ठीक है जी, और कंप्यूटर में 65 बच्चे थे, फिजिक्स में 110 बच्चे थे, ज्योग्राफी में 75 बच्चे थे। 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2 8 10 10 और 10 20 20 और 13 33 3 हासिल 3 और 4 यानी टोटल बच्चे मेरे भाई 430 और इन 430 में बायोलॉजी में कितने बच्चे हैं। कहता है इसका कितना परसेंटेज है, 2 अंकों तक आपने इसको सही करके बताना। क्लियर मेरे बच्चे अब ध्यान से देखिए भाई हमने 2021 में टोटल कितने बच्चे को जोड़ लिया, पहले हमने 85 थे 95 थे 65 थे 110 थे और फिर मेरे बच्चे 75 थे, सबको जोड़ा तो 5 20 हासिल 2 2 8 10 10 9 19 19 20 20 26 26 37 3 और 4 430 में 95 कितना परसेंट निकालना। अब आप जानते हैं कि 0 से 0 काट लेंगे लेकिन 43 में काटने का बचेगा नहीं आपके पास, यानी 950 को 43 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 43 प्राइम नंबर है और बस 2 स्टेप पे ही आपका आंसर आ जाएगा। 43 से भाग देंगे 2 पे जाएगा 43 में 86 आएगा 15 9 90। अब जानते हैं फिर से 2 पे ही जाएगा तो आपको पता 22 समथिंग में नहीं 2 2 ऑप्शन है सी और 22 में, तो 22 में ना 43 में 86 कितना 4 ना 6 सॉरी मैं गलती कर रहा हूं 43 में 86 बचा 4 डेसिमल में 0 करेंगे अब जाएगा नहीं तो 22 दशमलव 0 से बात होगी तो बड़ा ये भी नहीं तो मेरे ऑप्शन सी का छोटी छोटी कैलकुलेशन को ब्रेक करेंगे। चलिए मेरे बच्चों ये आपका होमवर्क है 5 सवाल दे रहा हूं, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपने होमवर्क में करना है, ये भी आपने होमवर्क में करना है, जो होमवर्क दे रहा हूं होमवर्क में करना है रुकना नहीं है, बस इतना तक नहीं ये आपकी हिम्मत से सवाल नहीं है बस सवाल पढ़ लीजिए। कहता प्रश्न संख्या 25 से 29 इन 5 सवाल में बच्चे इनमें आपका दिन करके प्रश्न को उत्तर देना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस कंपनी ड्यूरिंग ईयर, एक कंपनी का इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, एबीसीडी ई कंपनियां हैं और कह रहा है जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और ये आपका रुपीस करोड़ में। अब इनके ऊपर 5 सवाल है, उम्मीद है आप करना सकते हैं। करिए 30 सेकंड में समझिए। देखिए मेरे दोस्त कहता है सभी कंपनियों को मिलाकर अर्जित आय का औसत है। देखिए दोस्त ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कह रहा है एवरेज इनकम अर्न बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर मिलकर 3 इनकम कमाई। तो ये बताते हैं यहां देखिए तो एक इनकम है 3.5 आपका बिल्कुल करोड़ में नहीं, बी की इनकम है ये 3 और 3.5 साथ है 3.25 बिल्कुल सही है। अब आते हैं यहां सी की इनकम कितनी है 2.5 बहुत सुंदर, डी की इनकम है 4.25। देखिए अगर दोनों के बीच में आधी मान लेंगे ठीक है उसका ई की इनकम क्या है तो आप कहेंगे 3.75 3.75। अब इन सबका जोड़ बैठा मेरे बच्चे एवरेज 5 5 10 15 80 5 6 2 8 8 5 13 2 15 15 7 22 हासिल 2 और 3 5 3 8 2 10 4 14 और 3 17 तो 17.25 करोड़ मेरे बच्चों आपकी टोटल इनकम 17.25 करोड़ 17 लाख करोड़ 25 लाख ये है मेरे बच्चों आपकी टोटल इनकम। अब कहते हैं औसत बताओ कंपनी कितनी एबीसीडी 5 कंपनियां 5 कंपनियों में से बांटो ये औसत आएगा 5 से बांटो 5 पहली बात 2 बचा 5 20 उसके बाद फिर 2 बचा 5 25 उसका 2 0 फिर 3 0 यानी आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे 3 करोड़ 45 लाख। अब यहां देखेंगे 2.5 10 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 ये 24 करोड़ में आंसर है तो ये ऑप्शन डी को 345 लाख। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर जी है इसी का 26 सवाल करें। भाई मेरे दोस्त सवाल में क्या कह रहा है एक्सपेंडिचर इनकम बाय कंपनी सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम बाय कंपनी कहता कंपनी सी का जो खर्च है कंपनी बी के खर्च कितना परसेंट है, पहले बी का खर्च निकाल लेते हैं तो खर्च गुलाबी वाले है ना तो बी का खर्च होगा 3.5 बहुत सुंदर और कंपनी सी का खर्च देखें तो सी का खर्च ये वाला तो ये 2 तो कहता 2 इसका कितना परसेंटेज बैठेगा। अब देखिए मेरे डेसिमल हटाएंगे 0 हो जाएगा आपने बिल्कुल ठीक है 5 7 35 की तो 35 परसेंट है नहीं तो भैया 2 से काटेंगे ना 5 7 35 5 200 है 400 बटे 7 है 400 बटे 7 के लिए कहानी आप समझ नहीं होंगे आप जानते हैं 4 बटे 7 पूछा 4 बटे 7 57 सही 1 बटे 7% हां जी या फिर आप ये करते हैं कि जीवन लगा के लगा के 5 20 5 7 4 बटे 7 सीधा 1 बटे 7% करिए।
आइए मेरे दोस्त, कहता कंपनी ए और कंपनी डी का अर्जित लाभ प्रतिशत का अंतर बताएं। कंपनी ए और कंपनी डी का मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है लाभ प्रतिशत का अंतर है। देखिए मेरे बेटा और कुछ नहीं है, आप ऐसे समझो ये है प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस और ये है मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस। क्योंकि कॉस्ट का मतलब है जो आपने चीज को बनाने में खर्चा किया, इनका मतलब है कि आपने कितनी चीज बेची, जो डिफरेंस है मेरे बच्चे प्रॉफिट है। तो सबसे पहले कंपनी ए का प्रॉफिट निकालते हैं। तो कंपनी ए का अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कितना है, तो कंपनी ए का एक्सपेंडिचर है 2.75 करोड़। और भाई कंपनी ए की इनकम कितनी हुई, सेलिंग प्राइस कितना है, तो है 3.5। एसपी इनकम जो मुझे आप लीजिए है 3.5। तो मेरे बच्चे मैं आपसे कोई प्रॉफिट बताऊंगा तो आप कहेंगे सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम 3.5 है और एक्सपेंडिचर 2.75 है। तो मेरे बच्चे डिफरेंस आएगा इनके बीच में, प्रॉफिट डिफरेंस 0.75। आपने बिल्कुल सही बात है। तो सर क्या जानना चाह रहे हो, प्रॉफिट जाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट क्या होगा सर, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी यानी एक्सपेंडिचर इनटू 100। डेसिमल से डेसिमल बात बिल्कुल बात है। अब सब कुछ काटना पड़ेगा, काट के देखो 25 75 25 कम 25 25 कम 25 3 बढ़ गया 1 बढ़ गया तो मेरे बच्चों 9 से 1 बढ़ गया 3 बढ़ गया 27 से 3 बढ़ गया, यानी इसका आंसर है 27 से 3 बढ़ गया। आपने कहा ओके, कंपनी ए का प्रॉफिट 27 से 3 बढ़ गया मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं कंपनी डी का प्रॉफिट। कंपनी डी पे चर्चा करते हैं। कंपनी डी में मेरे बच्चों सेलिंग कितना है, आपने 4.25 सेलिंग प्राइस मींस इनकम जो है वो 4.25 है कंपनी डी में, ठीक है जी। जबकि जो खर्चा है वो है 3.5, एक्सपेंडिचर जो है जिसमें कॉस्ट प्राइस है वो है मेरे बच्चों 3.5। तो भैया प्रॉफिट कितना होगा, डिफरेंस घटा होगा 0.75। तो मेरे बच्चों एक बात समझो कि प्रॉफिट निकालने जाओगे तो वो 0.75 का प्रॉफिट आएगा, किस पे, एक्सपेंडिचर को कितना था 3.5, तो रजिस्टर कितना। ये मेरे बच्चे कंपनी डी का प्रॉफिट है, ये मेरे बच्चे कंपनी डी का प्रॉफिट है। ओके अब एक और बात है, डेसिमल से डेसिमल है 25 से कटेगा कटेगा 25 से 75 25 से कम 25 बचा कितना 10 25 को 3 बटे 14। अब 1 बटे 14 कितना होता है सर, 7 से 1 बटे 7, 3 बटे 14 कितना होगा 21 से 3 बटे 14 3 बटे 7। अब क्या बीच का डिफरेंस बताओ, तो मेरे बच्चे के बीच का डिफरेंस मोटा मोटा ले ले 27 और 21 के बीच का लगभग 6% आएगा। तो जो भी ऑप्शन मेरा 6% के आसपास होगा, ये केवल ऑप्शन ए है जो 6% के आसपास। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। जब ये पूरी खत्म हो जाएगा तो आपको बकायदा आराम से ब्रेक भी मिलेगा एक दिन का पूरा, और उसमें आप जो मैंने कहा ये भी, और जो प्रैक्टिस करूंगा वो भी, सारे क्वेश्चन इजीली आराम से कर लेंगे। करिए आइए मेरे दोस्त, कहते सभी कंपनियों को मिलाकर कुल खर्च कितना। देखिए भाई सभी कंपनियों को मिलाकर खर्चा कितना, मेरे पहली कंपनी का खर्चा 2.75 बिल्कुल, अगली का 3.5 है, उससे अगली का 2, उससे अगली का खर्चा 3.5 और उससे अगली कंपनी का खर्चा मेरे 2.5। हमें इनका जोड़ रखना होगा, पहुंच जाएगा। अब 5 की 15 7 22 का 2 हासिल 2 2 4 3 7 2 9 और 3 12 12 2 16 तो 1425 में हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन इसका, आइए भाई कंपनी ए और सी का कंपनी डी और ई द्वारा जितना बात करते हैं। हम मेरे बच्चे कंपनी ए और सी का कंपनी डी और ई द्वारा जितना बात करते हैं। ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो भाई ए ने 2.75 में खरीदा और 3.5 में बेच दिया, तो ए को प्रॉफिट हुआ 0.75 का, आप मेरे ठीक है। अगला सी कंपनी ने 2 में खरीदा और 2.5 में बेचा तो 0.5 का प्रॉफिट हुआ, यानी कंपनी ए प्लस सी का प्रॉफिट है जो है 1.25 करोड़। वहीं मेरे बच्चों डी और ई का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो डी का प्रॉफिट है 3.5 में खरीदा 4.25 में बेचा, तो 3.5 से 4.25 निकालोगे तो आएगा 0.75, कितना है मेरे 0.75। वहीं ई की अगर बात करें तो देखो यहाँ से आ गया 50 पैसे, यहाँ से आ गया 50 पैसे, यानी 1 करोड़ हो गया ये, और 25 पैसे 1 करोड़ 25 लाख ये होगा। तो जोड़ो मेरे 5 10 7 9 10 1 2 तो ये आएगा आपने ओके। अगर ओके है मेरे बच्चों ध्यान देना, तो हमें इसका रेशियो लेना है, इसका रेशियो लेना है 125 और 2 का, क्योंकि 2.00 2 सही हो गया। तो रेशियो लेंगे इसका पॉइंट टाइम मेरे बच्चे आएगा आपने बिल्कुल, तो यहाँ पे 25 लगाओगे अब यहाँ तो 200 को 200 200 200 अब रेशियो डालो 25 225 माने 125, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 5 5 डी ऑप्शन जाएगा आंसर। अब मेरे बच्चों इसी में थोड़ा सा टेबल सारी थोड़ा सा ग्राफ सारी करिए, और ये एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से सामने नहीं रखा है जो आपके पेपर का ना सारे सारे पेपर क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट, इसलिए हटा कर रहा हूं। कुछ टाइप ऐसी पिछले 2 साल से 1.5 साल से नहीं आ रही, लेकिन उस टाइप के भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक बार बढ़िया से खत्म कर। आइए मेरे दोस्तों चलिए, कहता बार प्रोवाइडेड बिलो गिव्स द डाटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लैक्स। कहता पेपर जो है उसके प्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। कहता 3 कंपनियां एक्स वाई जेड और इन 3 कंपनियों ने क्या काम किया, अगर बात कर देंगे फिर वाले क्वेश्चन के उत्तर भी देने। आइए मेरे दोस्त अब ध्यान से बात सुनिए, ये तो इसको बाहर कितने क्वेश्चन भाई 30 से 35 क्वेश्चन आइए देते हैं, और मेरे बच्चे प्रीलिम्स के ही सवाल है, और आप विश्वास मानिए 25 में से 5 सवाल ये थे, और आपके 5 सवाल निकालने मुश्किल से मुश्किल 7 से 7 सेकंड में 5 सवाल खत्म करने, और एक बार बोनस पॉइंट है तो डीआई हल्के में नहीं है, कम आती है। आइए अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए, वहां तो इंग्लिश क्वेश्चन समझिए। कहता 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी के औसत कंपनी अवधि में एक्स कंपनी को औसत उत्पादन उसी अवधि में वाई कंपनी को औसत उत्पादन करता है। देखिए मेरे बच्चे जो यहाँ बात करते हैं डाटा को यहाँ टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, ये मैंने इसलिए मुझे सारा डाटा फॉर्म में जाना है, सीखा 98 से 20 98 से 20 नहीं हटी कंपनी एक्स के औसत उत्पादन, कंपनी एक्स का उत्पादन 50 जमा 25 जमा 50 75 जमा 40 कितना हो गया 115। तो मेरे भाई 115 है, कंपनी एक्स का टोटल उत्पादन 3 से भाग देंगे औसत आ जाएगा, 3 से भाग जाएगा नहीं अच्छा मार बोलिए, हमें तो 5 115 ही है 3 साल का है तो 3 करेंगे औसत उत्पादन रेशियो में सीखो। इसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन वाई का देखेंगे तो 50 40 90 90 और 35 जोड़ेंगे में 125 125 पड़ेंगे। कहते हैं इसका रेशियो बताओ ये हो सकता है, मैं जोड़ करके 3 से भाग दीजिए, जब उसने निकाला जाएगा 3 का 5 से काटो 5 से 30 आएगा 5 से काटेंगे 25 आंसर 30 25 ऑप्शन डी जाएगा। मेरे ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही है। आइए मेरे दोस्त आइए मेरे भाई सवाल मेरा 96 से 99 तक वाई कंपनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 96 से 99 के बीच में 96 से 99 तक वाई कंपनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। मेरे भाई 96 में वाई कंपनी के उत्पादन 25 और 99 में वाई कंपनी के उत्पादन 40, तो कितना का इंक्रीज हुआ, पहले रेशियो ले लो 25 40, तो 5 से 8 का इंक्रीज मतलब 3 का इंक्रीज 5 पे, तो 3 का इंक्रीज 5 पे तो 100 कितना, तो आंसर मेरे 60%, यानी 60% उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, 40 नहीं भाई 60%। आइए आइए 98 में जैक कंपनी 96 में वाई कंपनी के उत्पादन के बीच अंतर बताइए। 98 में जैक कंपनी 98 में जैक कंपनी के उत्पादन था 45 लाख और 96 में वाई कंपनी 96 में वाई कंपनी के उत्पादन कितना 25 टन, कहता है इसके बीच अंतर बताइए 45 25 20 लाख। 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है, ये सवाल है। कहता 5 कंपनियों में औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है, तो मेरे बच्चे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों कंपनियों का औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पहले जोड़ो 30 और 45 25 90 70 100 100 150 190 190 कितनी कंपनी साल में 3 और 2 5 साल, तो 5 से काटोगे भाई 5 15 5 40 38 आएगा। यहाँ देखते हैं 25 45 60 60 45 100 150 185 बड़े 5 का समझ आ जाएगा कम है। उससे पूछा किस कंपनी का अधिकतम है, वाई का अधिकतम इसको जोड़ते हैं 35 35 35 70 और 35 45 कितना हो गया भाई 80 70 80 180 140 190। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि कंपनी जेड और कंपनी एक्स दोनों ऐसी कंपनी जिनकी वैल्यू बराबर आ रही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा जी कि कंपनी एक्स और कंपनी जेड दोनों का औसत उत्पादन बराबर है, क्योंकि जो बराबर है नंबर ये बराबर है तो दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन इसका जेड कंपनी के उत्पादन और वाई कंपनी के उत्पादन किस वर्ष अधिकतम है, तो जेड कंपनी का उत्पादन परसेंटेज देखिए हिंदी में कितना ठीक ठीक अब हिंदी में कितना परसेंटेज प्रोडक्शन कंपनी जेड का यहाँ पे जेड कंपनी के उत्पादन का उत्पादन जेड कंपनी जेड कंपनी का उत्पादन वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम है, ठीक है अब
आइए मेरे दोस्तों, जेड कंपनी का उत्पादन वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिक होगा? जेड वाई में कहता है जेड वाई का कितना परसेंट अधिक होगा वो हमें चाहिए। मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। अगर हम ऑप्शन में देखिए 96 99 2098 96 में चर्चा करनी है 98 में चर्चा करनी है 99 में चर्चा करनी है और 2000 यानी इसको हमें चेक नहीं करना। चार ऑप्शन में चर्चा करना है किस साल से ज्यादा। तो मेरे बच्चे बताओ जेड कंपनी का उत्पादन वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिक होगा? कहता है जेड द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कंपनी जेड द प्रोडक्शन कंपनी वाई इज मैक्सिमम। द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कंपनी जेड इज मैक्सिमम। देखो मेरे बच्चे जेड कंपनी का वाई कंपनी से अधिक होना चाहिए। अगर ध्यान दोगे यहाँ तो जेड डाउन है ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पे जेड कंपनी का प्रोडक्शन कम है ये भी डाउन है ये आंसर होगा नहीं। तो हमें मैक्सिमम परसेंटेज बना सकती है। अगर 35 से 45 बड़ा होगा 25 से 35 बड़ा होगा इन दोनों में आंसर देना। तो मेरे बच्चे 25 से 35 10 की वैल्यू 25 पे तो 100 पे कितना? तो 5 9 5 2 के 5 8 40। और मेरे बच्चे यहाँ ध्यान दोगे यहाँ पे डिफरेंस 10 10 करोगे 9 5 9 10 5 35 1 बटे 7 9 14 2 बटे 7 2 बटे 7 9 28 4। मेरे बच्चे सामने आ गया होगा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रहा वो किस साल 96 में यानी वर्ष 1996 में प्रोडक्शन जो था वो मैक्सिमम परसेंटेज था उसका 96 में। कौन से मेरे बच्चे 96? अब ये अब मेरे बच्चों यहाँ से नया डीए स्टार्ट कर दिया है टेबलर डीए। कौन सा? आइए मेरे बच्चों देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टेबलर डीए। टेबलर डीए मैं वो सारी टाइप ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है जो पूछी गई है। लेटेस्ट कई क्वेश्चन ले रहे हैं कुछ टाइप बिल्कुल अभी पूछी नहीं गई है लेकिन 2 साल पहले पूछी जा रही है सारी टाइप में शामिल कर रहा हूँ ताकि एक बार में देख पाएं आप इस सवाल पे फोकस करिए। आगे आइए मेरे दोस्त ध्यान से बहुत प्यार से क्या व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री पीक्यू एंड आर टुगेदर इन 1998। कहता 1998 में कंपनी पीक्यू आर ने कितनी स्वीट्स मैन्युफैक्चर की? 98 पीक्यू आर ने कितनी स्वीट्स बनाई ये बतानी। तो देखो तीनों को जोड़ोगे 8 आएगा फिर 5 4 9 और 7 16 आ जाएगा 1 2 2 4 और 1 5 आएगा तो पीक्यू आर ने 568 स्वीट्स लिखी। अगली लाइन में कह रहा है टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस टी एंड यू टुगेदर इन द सेम ईयर। कहता है इसी में एस टी यू ने जो बनाई है 130 170 और 190 इनका जोड़ देंगे भाई 7 2 9 9 7 16 और 3 19 7 1 2 और 3 और 4। कहते हैं इनका रेशियो निकाल देंगे मेरे चांस आएगा 568 50 नहीं है ऑप्शन 3 का बिल्कुल सही है। हां जी अब आप शायद समझोगे टेबल डाटा की क्या वैल्यू है क्या समझना चाहते हैं। डीआई से हल्का असेसमेंट का काम है जैसे कि तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन में निकाल देना। नंबर कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रॉक्सिमेटली 1% नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सवाल में क्या है मेरे बच्चे ध्यान से समझना। कहता है महाराष्ट्र से इस अंडर रिव्यू में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 1% ऑफ द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसी समय पर दिल्ली में जितने बच्चे सेलेक्ट उनकी कहानी बताइए। अब आइए मेरे बच्चे ध्यान से अब मेरी बात ध्यान से महाराष्ट्र ये चयनित है सेलेक्टेड कौन कहते हैं चयनित ठीक है चयनित को चयनित कर लीजिए। तो 5 4 9 5 5 10 14 हां से 1 8 1 9 9 और 7 16 देखो जैसे मेरा पूरा सर्टिफिकेट होगा पढ़ने में था लेकिन पीडीएफ में लेके तो वहां से ज्यादा आसानी से करूंगा 5 5 10 14 कौन सा 1 8 1 9 9 7 16 16 8 24 24 30 36 यानी 364 बच्चे को मिलाकर सेलेक्ट हुए मेरे महाराष्ट्र से 364 बच्चे सेलेक्ट हुए महाराष्ट्र से। इसी अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवार दिल्ली भाई तो इनको 4 में 48 90 70 80 4 8 12 और 2 14 हासिल 1 9 4 13 13 9 22 22 और 23 30 30 38 यानी 384 बच्चे सेलेक्ट हुए दिल्ली से और मेरे बच्चे महाराष्ट्र से सेलेक्ट हुए 364 बच्चे। तो सवाल में नंबर कैंडिडेट सेलेक्टेड महाराष्ट्र ड्यूरिंग पीरियड अंडर रिव्यू अप्रॉक्सिमेटली 1% ऑफ नंबर स्टूडेंट्स सेलेक्टेड दिल्ली का परसेंट। तो दिल्ली में 384 बच्चे सेलेक्ट हुए जी महाराष्ट्र में 364 का ये कितना परसेंट है। अगर मैं समझता हूं तो मैं ये देखूंगा कि 384 से कितना कम है 20 तो मुझे लगेगा बस ये पता करना है कि 384 का 20 कितना परसेंट है तो 100% में से उतनी वैल्यू मैं काटूंगा। अगर आप नहीं समझे तो समझ लो इतने सोच लो आगे देखो यार 4 36 4 बिल्कुल ठीक है 4 36 कितना बचा 2 4 24 बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों मुझे जो लगता है वो सही बात ये लगती है मुझे 91 पे 96 मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे 91 पे 96 निकालना है कोशिश एक करूंगा 91 पे 96 को परसेंटेज में बेसिक का कि 1 - 5 पे 96 आपको यहां से बात करनी लगभग ठीक है 1 का मतलब 100% है 1 का मतलब 100% और मुझे निकालना चाहिए 5 पे 96 तो 5 पे 96 निकालना है आप सोचो कि 5 पे 96 अरे यहाँ पे 95 लिखा होता 5 का 5 19 95 1 पे 19 आंसर आता 1 पे 19 का आंसर होता वो 5 सही 5 पे 19 5 पे 19 का मतलब मेरे बच्चे 5 पॉइंट लगभग 2 3 या 2 4 2 5 ऐसा बचा 2 5 मान के चलते हैं बड़ा तब तो जाएगा। जबकि सवाल में अगर आप बोल पाएंगे कि 95 95 का नीचे वैल्यू बड़ी है तो आंसर छोटा है इससे थोड़ा छोटा है यानी मान लेता हूं 5 पॉइंट 2 से थोड़ा छोटा है 5 पॉइंट 2 5 से थोड़ा छोटा है तो घटाएंगे मेरे बच्चे 100 में से 5 95 95 से 94 पॉइंट समथिंग आंसर है। अब मुझे ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए 94 पॉइंट समथिंग कौन सा आंसर ये है ऑप्शन 30 मेरा आंसर। तो सारा ही कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे लग रहा है वो आपका लग रहा है परसेंटेज का है ना। अगले सवाल में देखो क्लियर है नहीं इसमें क्लियर है आइए तो निम्न तालिका टूर्नामेंट में तीरंदाजी की खिलाड़ियों को 3 प्रयासों के स्कोर को दर्शाते हैं। उसका स्कोर करने वाली खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कहता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा है? देखिए मेरे बच्चे बहुत खतरनाक सवाल है टाइम लेगा आसान नहीं है। क्या भाई जिस भी जैसे ये एंजेला है खिलाड़ी इसने 3 बार थ्रो किया है भला फेंका पहली बार 3 दूरी दूसरी बार 3 दूरी तीसरी बार 3 तो कहता हार जीत इस बात से फाइनल डिसाइड होती है तीनों में जो उसने भला फेंका है तीनों बार जो उसने भला फेंका है उसका औसत क्या है तीनों बार जो उसने भला फेंका उसका औसत क्या है। तो उसका जवाब ये मेरे बच्चों इन सबको जोड़ो जोड़ोगे तो देखो 62.5 65 और 64.5 जब जोड़ोगे तो 5 10 से 2 3 3 5 8 8 4 12 2 से 6 18 19 192 तो टोटल है 192 तो जिसका टोटल ज्यादा होगा उसी का नेचुरल उससे ज्यादा होगा तो 3 बार भाग देना बिल्कुल ठीक है। यहां देखेंगे तो अब ध्यान देना हमें 190 के आसपास बैठाना तो कौन सा ज्यादा बैठा देखते हैं तो नेचुरल इसका टोटल ज्यादा होगा अगर जोड़ोगे तो 5 2 7 आएगा फिर 5 आएगा 57 फिर 7 और 9 16 आएगा फिर 6 1 7 7 14 और 6 20 आएगा यानी 206.75 आएगा। यहां बात करेंगे तो इसी तरीके से यहां बात करेंगे इसी तरीके से यहां बात करेंगे इसी तरीके से अब मुझे पूछा है ज्यादा किसका तो मैं एज स्टूडेंट से उन्हीं को करूंगा जो हाईएस्ट है जो हाईएस्ट है मेरे पेपर में उसी पे ध्यान दूंगा सब ध्यान दूंगा मुझसे पूछा था प्लेस स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर व्हाट डिक्लेयर्ड बेस्ट हुआ बेस्ट यानी उच्चतम स्कोर वाले को ही हम क्या करेंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो मुझे देखना कि मैं ज्यादा किसका यहां देखो तो मेरी लगभग एवरेज में कितनी 65 और 62 के बीच में यहां पे देखो तो 67 के बीच में यहां देखो तो 70 में सारी 70 में यहां देखो तो 70 में है ना और यहां देखो तो 60 में उस पर समझ में आ गया कि प्रीति है उनका योग सबसे ज्यादा होगा यानी प्रीति जीतेगी। हमें सवाल सोल्व करने की जरूरत ऑब्जर्वेशन करके समझ में आ गया प्रीति के सब कुछ 70 में यहां मैक्सिमम रहता तो प्रीति ही इसमें तो जीतेगी प्रीति ही इसमें तो जीतेगी करिए। देखिए मेरे दोस्त कहानी क्या है रेशियो टोटल नंबर मेल स्टूडेंट टू फीमेल स्टूडेंट को ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी स्कूल ए एंड डी बताएं। देखिए ए में 900 बच्चे एनरोल हैं और डी में 800 बच्चे एनरोल हैं मुझसे वही चीज मैंने पूछा है। अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी ऑप्ट की है वो इसमें 30% और इसमें 18% लोगों ने बायोलॉजी ऑप्ट की है मुझसे पूछा रेशियो टोटल नंबर मेल स्टूडेंट टू फीमेल स्टूडेंट को ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी स्कूल ए एंड डी बताएं। स्कूल ए और डी में जिन लोगों ने बायोलॉजी है और जिन लड़कों ने बायोलॉजी है उनका रेशियो क्या होगा। तो यहां लिखा मेरे बच्चे में मेल और यहां लिखा मेरे बच्चे में फीमेल बहुत मेल और फीमेल। अब कहानी है कि टोटल बच्चे कितने 900 900 में से बायोलॉजी कितने हैं 30% है तो 900 का 30% और इसमें से पता चला 270 लोगों ने बायोलॉजी की तो 270 में मेल कितने भाई 7 फीमेल कितनी 8 तो मेल हो गए 7 15 जबकि फीमेल हो गई 270 का 8 15। अब लिखा है डी में 818 144 लोगों ने बायोलॉजी उसमें से मेल 5 12 और फीमेल में 144 का 7 बटे 5 7 के 7 इन दोनों का जोड़ करना जोड़ करके कौन सा निकालना है। आइए मेरे दोस्त देखो 15 से काटेंगे तो 15 का 15 कितना बचा भाई 12 15 8 120 18 7 124 यहां 12 124 60 जोड़ोगे तो आएगा 6 6 2 8 यानी 186 लड़कों ने ए और डी सेक्शन में बायोलॉजी लड़कियों की बात करें तो यार मेरे 18 144 और यहां 12 144 12 184 इन्हें जोड़ोगे तो 4 4 8 8 4 12 1 2
अब मेरे नंबर में कैसे करता हूं कैसे करता हूं अब मेरे बेटे ये तो 2 से 1000 2 में 18 2 के 6 यहां 2 1 2 2 2 4 8 5 6 3 से 3 3 9 3 31 यहां भाग देंगे 3 9 3 31 31 30 ऑप्शन डी मेरे जो है ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज एब्सोल्यूट राइट आंसर ऑप्शन डी मेरे जवाब का बिल्कुल सही सवाल है आइए दोस्तों सवाल मेरा 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती तालिका कहता है गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by 5 students 5 राइट नंबर लिखा है अलग सब्जेक्ट में व्हाट इज द हितांशी's ओवरऑल परसेंटेज राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस इन द एग्जामिनेशन कहता है भैया हितांशी ने क्या कमाल किया है ओवरऑल परसेंटेज बताओ 2 डेसिमल प्लेस इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में आओ मेरे दोस्त ध्यान से हितांशी का भैया हितांशी तो मेरे बताओ अंग्रेजी में 60 मान लिया विज्ञान में 47 44 45 2 बटा सकता देखो 7 और 4 11 और 5 16 16 5 21 5 1 2 देखो 7 यूनिट 7 11 और 21 2 2 6 8 8 7 15 15 21 21 और 5 26 26 और 7 7 331 नंबर है कितने में से है भाई 16 नंबर का 16 नंबर का 16 नंबर का 16 नंबर का तो 1 2 200 300 400 और ये था मेरे 400 550 इस वाला मेरे 550 331 नंबर है 100 0 से 0 कटा है ना 5 9 10 5 11 अब यार भाई 2 2 2 6 2 6 इसे कैसे करना है समझ गए 4 जाने की 0 है कैलकुलेशन कहां कर रहा हूं देखना एक बार विज्ञान हां बिल्कुल हो सकता है को तो किसको हम जुड़े तो भाई 5 75 55 130 130 200 200 और 120 कितना हो गया 320 7 332 नंबर ये बैठ रहा है यहां पर कैलकुलेशन क्या बड़ा आसान था बड़ा बहुत बड़ी बिल्लू में गलती कर दी अरे मेरा सवाल को कर दिया गलत आइए बहुत अच्छा सवाल सॉरी आइए मेरे समझते हैं कहां नंबर होगा भैया एक सेकंड रुकिएगा आइए मेरे ध्यान दीजिए सवाल में कहता है गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by 5 students in the 5 different subjects में बच्चों की परसेंटेज नंबर है उसके बारे में बात कर रहा है तो कहता है व्हाट इज हितांशी's ओवरऑल परसेंटेज तो हितांशी का कुल मिलाकर कितना परसेंटेज नंबर है आपको ध्यान देना ये मेरे आपको कुल मिलाकर ध्यान देना कुल मिलाकर कितने नंबर आए अब मेरे दोस्त कहानी है कि सवाल ने ये बोला है कि भाई हितांशी का अंग्रेजी में 60% है विज्ञान में 70% इसमें 64% इसमें 55% इसमें 70% अब मजे की बात ये है कि 100 का 60% 60 है लेकिन 150 का 70% 150 105 नंबर आएंगे 100 का 60% 100 का 60% 100 लेंगे और 100 का 70% लेंगे यहां पर बाकी और जोड़ेंगे 7 5 12 12 16 16 और 10 26 6 2 6 2 8 8 6 14 14 और 5 19 19 26 2 364 यानी सोचिए कुल मिलाकर 364 नंबर है टोटल कितने में से 100 200 300 400 और 550 में 550 में कितने नंबर आएंगे 100 में कितने आएंगे तो 0 से 0 काटो 5 11 5 10 अब गुणा करेंगे भाई तो देखो 2 12 2 12 बटेगा 2 6 1 7 बटेगा तो देखो 11 66 कितना 7 11 66 बचा कितना 6 तो 11 66.5 आंसर आएगा यानी ऑप्शन ए इज राइट 66.5 आंसर ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर ऑप्शन ए मेरे जवाब का बिल्कुल सही आंसर आइए मेरे देखिए मेरे बहुत बेहतरीन सवाल है सवाल बेहतरीन दो वजह से एक तो सवाल लंबा होता है इतना लंबा पता आदमी कर जाएगा बढ़ाएं कहता स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम योर 4 डिपार्टमेंट कहता है टेबल है परसेंटेज शो करती है इसका 4 डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस अप्लाई देयर इज ओनली वन स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में मतलब एक बच्चा है एक बच्चा सिविल में है एक बच्चा मैकेनिकल में नहीं देयर इज ओनली वन स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट तो कहता है टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दीस 4 डिपार्टमेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस 5 अलग कॉलेज का ये दिखा रहा है इन विच द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 208 कहता है इसके अंदर टोटल मिलाकर बच्चे 2080 बच्चे अगर टोटल बच्चे 2080 तो ये जो कॉलम दिखा रहा है कोई स्टूडेंट का ही कॉलम दिखा रहा है कि भैया टोटल बच्चे 2080 अब बात को ध्यान से समझना बेटे बात को टोटल बच्चे 2080 यानी ये संख्या 2080 लेकिन इनको जोड़ो तो 0 अब मान जा भाई अब इनको जोड़ो तो 0 5 3 8 है 4 3 7 और 4 11 में टोटल बच्चे कितने 2080 यानी टोटल बच्चे 2080 हैं 0 8 0 10 में से 9 1 में 0 इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इन दोनों डिपार्टमेंट में आईटी बॉम्बे आईटी मद्रास इनमें कुल मिलाकर बच्चे हैं 900 कुल मिलाकर बच्चे 900 मैं पहली चीज यहां से फाइंड आउट करेंगे दूसरी चीज पूछा क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी बॉम्बे कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी मद्रास कहता है बॉम्बे में जो बच्चे हैं वो मद्रास से 20% कम है आईआईटी मद्रास में जो बॉम्बे में जो बच्चे हैं आईआईटी बॉम्बे में वो 20% कम है मद्रास से 20% डिफरेंस है यानी मद्रास में 5 बच्चे हैं तो बॉम्बे में 1 कम 4 बच्चे तो टोटल बच्चे आईआईटी बॉम्बे मद्रास में है कितने 900 बच्चे 900 को 4 5 बार 4 5 9 900 100 तो 400 500 यानी मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि बॉम्बे में 400 बच्चे हैं तो मद्रास में 500 बच्चे पहली चीज फाइंड आउट करते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे बाबू क्या कह रहा है मुझसे बात करिए क्या देन What is the difference between the total number of students studying in applied department in these two colleges? कहते हैं इन दो कॉलेजों में अप्लाई डिपार्टमेंट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बताओ तो देखो मेरे बच्चे अब लड़ाई दूसरी इन दोनों कॉलेजों में अप्लाई डिपार्टमेंट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कहता है फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अप्लाई डिपार्टमेंट इन दीस कॉलेज तो भैया जो बॉम्बे है उसमें 400 बच्चों में कितना परसेंट अप्लाई 32% तो बॉम्बे में 400 का 32% अप्लाई पढ़ रहा है वहीं मेरे मद्रास में 500 बच्चों का 33% अप्लाई पढ़ रहा है आपने बिल्कुल ठीक है ये एक कहानी इसमें कोई दवाई नहीं सर अगर दोगे तो 4 दूनी 8 4 12 128 और यहां डालोगे 5 25 5 15 270 8 5 13 7 9 10 1 2 3 303 बच्चे मेरे बच्चे बॉम्बे मद्रास में पढ़ने वाले अप्लाइड में इन्होंने एडमिशन रखा अगली कहानी कर रहा है क्या एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट and the number of students studying in civil department in these two colleges और इन दो कॉलेजों में सिविल डिपार्टमेंट कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिविल डिपार्टमेंट ये 18% 25% पढ़ रहा है ठीक है तो 400 18% निकालो या 72 और ये 500 25% निकालो या 125 तो सिविल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 507 7 9 197 बच्चे सिविल में पढ़ रहे हैं 303 बच्चे मेरे भाई इसमें पढ़ रहे हैं डिफरेंस कितना तो मेरे भाई 303 में से 197 निकालना तो 13 में से 7 गया 6 9 में 0 2 में से 106 106 मेरे भाई में से एक तरीका है पहले इसको समझिए दूसरे तरीके से चर्चा करता सर दूसरा तरीका क्या है सर दूसरा तरीका ये है हमसे उसने पूछा क्या हमसे उसने एक चीज पूछी है क्या हमसे उसने ये जानना चाहा सर बात बताओ कि जो आईआईटी बॉम्बे उसमें कितने बच्चे 400 में सिविल में कितने बच्चे 18% और सर अप्लाई में कितने बच्चे 32% तो सर ये सिविल में अप्लाई में बच्चों का डिफरेंस कितना है 32 और 18 डिफरेंस 14% यानी 400 का 16% बिल्कुल ठीक बात अब अगली कहानी सर अगली कहानी है सर कि आईआईटी मद्रास में 500 बच्चे हां से मानते हैं इसे सिविल में कितने बच्चे 25% और सर अप्लाई में कितने 35% तो 35 25 निकालो कितना 10% तो मद्रास में जो बच्चे हैं वो कितने में भाई तो आपने 500 500 का 10% डिफरेंस है तो 56 और इसका 10% निकालो 50 यानी मैं सीधी सीधी ये कह सकता हूं बॉम्बे में आईआईटी बॉम्बे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें सिविल में और अप्लाई में जो बच्चे हैं उनके बीच का डिफरेंस 56 है लेकिन मद्रास में जो बच्चे 500 पढ़ रहे हैं उसमें सिविल में 25% है तो अप्लाई में 35% इनका डिफरेंस 10% है 55 50 50 ये आंसर ये मेरा कोई आंसर तो अब आप इसका निकाल समझ पाएंगे सवाल में खास बात नहीं है थोड़ा सा समय जरूर लगता है नजर तो नहीं पड़ती है नजर काम नहीं होगा हां जी सवाल बहुत बड़ा लगता है सवाल बड़ा होता नहीं आइए अगर ध्यान देंगे तो इन डाटा का यूज नहीं मैकेनिकल का कंप्यूटर साइंस से अप्लाई और सिविल का निकाल दिया आइए मेरे दोस्त क्या परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा और दोस दैट अपीयर फ्रॉम गोवा इज हाईएस्ट इन विच मेरे बच्चे सवाल नहीं कह रहा है कि भाई गोवा शहर में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया और जो बच्चे अपीयर हुए गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा में पास करने वाले छात्रों को किस वर्ष में सबसे ज्यादा था देखा मेरे दोस्त एक तो बड़ी बात ये गोवा अगर ये गोवा है और गोवा करना है हमेशा तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपको और मैं कहूंगा हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना ये चीज समझ लेने की जरूरत नहीं है इसे हटाओ
इनकी जरूरत नहीं है ना ही हमें दिल्ली जाने की जरूरत है। हमें तो सिर्फ गोवा के बारे में पूछा वही बताना है और गोवा में भी अप्लाई क्वालिफाइड पूछा सेलेक्ट करके जाने के बाद इसको बैठा यानी आपसे कोई मिला के इतना डाटा पूछा इतना डाटा पे डिस्कस करना चाह रहा है कि किस साल में सबसे ज्यादा बच्चों का क्वालिफिकेशन हुआ है 2012 में 7800 में 810 बच्चे क्वालिफाइड हुए 7800 में 810 बच्चे क्वालिफाइड हुए। हाँ जी वहीं अगर हम बिहार बात करें तो 7500 में 800 तो ये तो नहीं लेंगे किसी भी सूरत में कहीं नहीं क्योंकि 7500 में से 800 बच्चे सेलेक्ट अच्छा मैं परसेंटेज निकाला सॉरी तो 7500 में से 800 बच्चे सेलेक्ट 800 बच्चे सेलेक्ट अगली लाइन में 8800 में 920 बच्चे पास में 920 बच्चे पास में अगली लाइन में 7200 में ये डाटा लिखने का इसलिए लिख देता 7200 में 850 बच्चे क्वालिफाइड हुए और लास्ट वाला लाइन 7400 में से 560 बच्चे पास में। अब हमें बताना किस साल सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन हुआ है अब दिमाग लगाना हमें ऑप्शन लेना 13 12 13 13 13 लेना 13 12 13 12 यानी 16 में डिस्कशन करना तो ये भी हमारे डिस्कशन का बिंदु नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन में से है नहीं तो हमें चारों में से करनी है। अब मेरे बच्चे की बात तो यहाँ 810 बच्चे क्वालिफाई हुए यहाँ समझ में 810 क्वालिफाई हुए 800 बच्चे क्वालिफाई हुए कितने में से यहाँ 7800 में 7500 में लेकिन यहाँ 7500 दोनों से छोटी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू मेरे दोनों से बड़ी है इसका मतलब ये तो तय है कि ना 12 में आंसर होगा इसी में 13 में आंसर होगा मेरा आंसर होगा या 14 होगा इन दोनों में से मुझे एक चीज छाट के बतानी कौन सा आंसर सही 14 15 में से आंसर होगा फिर समझ में बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं फ्रैक्शन पेपर में दूंगा तुम्हें क्या मैं लिखूं 20 और मैं लिखूं 15 ठीक है यहाँ मैं लिखूं 19 और यहाँ लिखूं 16 तो मुझे कौन सा बड़ा होगा तो आप कहेंगे नीचे जितनी वैल्यू छोटी होगी नीचे छोटा होगा और ये ऊपर बड़ा होगा तो सही बड़ा होगा वैसे ही मैंने कहा कि 750 75 और 850 और 850 ये भाई दोनों छोटे यहाँ देखिए हम 920 पर डिस्कस करना है हां जी मेरी आपसे तो 2016 में मेरा 16 ऑप्शन नहीं था वो ऑलरेडी खा चुके अब लिखा जाता है इन दोनों में से कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है तो 920 में 8800 920 में 8800 और एक है मेरे बच्चे 850 850 850 हमें बताना कौन सी वैल्यू में से बड़ी आइए मेरे दोस्तों ठीक है 0 से 0 बेटा आप 4 से काटेंगे 23 आएगा 192 और यहाँ 4 से काटेंगे 4 4 220 और करेंगे ठीक है यहाँ 0 से 0 में 5 से काटोगे 5 के 5 5 से 5 से काटोगे 5 कम 5 कितना मेरे बच्चे 2 5 20 5 25 145 इसी का कोई दिक्कत नहीं अब हमारे पास फ्रैक्शन है मेरे बच्चे वो है 23/220 समझने के लिए 17/145 हमें दोनों में बताना कौन सी वैल्यू बड़ी होगी अगर आप फ्रैक्शन में ऐसे ना कर पाए तो तरीका ये होता है इसको इससे गुणा कर दो इसको इससे गुणा कर दो 23/145 बड़ा है या 17/220 बड़ा है हमें छाट देना दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है मेरे बच्चे हमें बताना अगर मेरे बच्चे यहाँ मैं 150 ले लूं तो 150 को 2 से गुणा करूंगा तो 3000 होगा है ना और 45 तो 3450 आएगा जब मैं 150 ले लूं लेकिन मेरे बच्चे यहाँ तो 150 220 ले लूं तो 0 से 220 37 37 यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है 17/145 मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है यानी 2015 ज्यादा आंसर ऑप्शन डी आपका चलो सही तो चलिए मेरे पास इतना बाकी मिलते हैं आज के लिए थैंक यू